हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं उपेंद्र पांडे का इसमें जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी कह सकते हैं मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के प्रोडक्शन मैनेजमेंट चैप्टर फर्स्ट में कुछ टॉपिक आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में बात किया गया था, यानी उत्पादन क्या होता है और उत्पादन नियंत्रण नियोजन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात किए थे। आज का टॉपिक है उत्पादकता क्या होता है और उत्पादकता के चरण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं उत्पादकता क्या होता है। तो उत्पादकता से पढ़ने से पहले हम कह सकते हैं यहाँ पे उत्पादन हमें जानना जरूरी होता है। अगर हम नेक्स्ट क्लासेस में अगर आप उत्पादन देखे होंगे तो वहाँ पे आई होप कि आप लोग को पूरा विदुपर सेटिंग से समझाया गया था और बताया भी गया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ, यानी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे उत्पादन का कहने का मतलब है अगर किसी भी कारखाने में या फिर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कोई भी वस्तु का निर्मित किया जा रहा है तो उन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, हम उत्पादन कहते हैं। इसमें ये डिपेंड करता है कि जो इनपुट से लेकर आउटपुट तक जो प्रक्रिया हो रही है इन सभी चीज़ों पर नहीं डिपेंड करता, बल्कि कारखाने में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, इससे मतलब नहीं है कि एक प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है उन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, हम उत्पादन करते हैं। और इनके घटक कौन कौन से होते हैं, यानी मूल तत्व कौन कौन से होते हैं, तो भूमि होनी चाहिए और खनिज होना चाहिए और श्रम होना चाहिए और पूंजी होना चाहिए, ये चार तत्व होते हैं। वहीं पे हम बात करें उत्पादकता क्या होता है, तो अगर किसी भी कारखाने में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें जो इनपुट से लेकर आउटपुट तक जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो क्या कहलाता है, उत्पादकता कहलाता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सभी प्रोसेस यानी चार घटक तो रहते हैं, बल्कि एक घटक और आ जाता है उसमें, जो प्रबंधन यानी मेंटेनेंस जिसे संभालता है, ठीक, प्रबंधन जिसे कहते हैं, वो भी इसमें शामिल होता है उत्पादकता में। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि उत्पादन की दक्षता की ओर की औसत माप है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया में आउटपुट और इनपुट के अनुपात को उत्पादकता कहते हैं। यानी कह सकते हैं यानी हम कह सकते हैं जो यहाँ पे बताया गया कि उत्पादन की दक्षता यानी कह सकते हैं जो उसका औसत माप होता है, उनका इनपुट होता है और आउटपुट के अनुपात को ही क्या कहते हैं, हम उत्पादकता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यानी भूमि की आवश्यकता होती है, खनिज की श्रम शक्ति और तकनीकी आदि अवस्थाएं होती हैं। ठीक, इसमें टेक्नोलॉजी का भी निर्माण किया जाता है, किस आधार पर, किस डिजाइन के आधार पर ये उत्पादकता का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो आई होप गाइस यहाँ पे उत्पादकता एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अगर उत्पादन उस दिन नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे उत्पादन भी एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो उत्पादन नियोजन यानी उत्पादन योजना तथा नियंत्रण यानी पीपीसी के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ठीक, यहाँ पे हम बात करें जैसा कि आप लोग को फर्स्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, यहाँ पे कहने का मतलब है कि सुरक्षा एवं आर्थिक उत्पादन प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी पीपीसी का मतलब क्या है कि जो सुरक्षित यानी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सही रूप से हो और सुरक्षित हो, सही सही जगह पे रखे हों और आर्थिक उत्पादन यानी कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। ठीक, इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पीपीसी का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो उत्पादकता को अधिकतम करने की पौधे का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए किया जाता है। यानी कह सकते हैं जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सही रूप से और एकदम सटीक रूप से और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसका यानी उत्पादन नियोजन नियंत्रण यानी उपीपीसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो उत्पादन प्रक्रिया में उचित समन्वय द्वारा दक्षता की अधिकतम करने के लिए जो इससे एक प्रकार से तालमेल होती है, ठीक, इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए। वहीं पे बात करें तो माल की उचित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है और सही मजदूरी का समय में से दिलाने के लिए भी किया जा सकता है और प्रतीक्षा समय से कम करने के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ पे पीपीसी का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाएंगे वहाँ पे किस योजना के आधार पर बनाए यानी किस उद्देश्य के आधार पर बनाए जा रहे हैं और उस पर नियंत्रण रखें कि एक ही प्रोडक्ट एक ही बेस पे यानी सभी प्रोडक्ट एक ही सेम कलर साइज, ठीक, इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण यानी कह सकते हैं इन सभी चीज़ों का पीपीसी के उद्देश्य से अगर बनाया जाता है तो आपका प्रोडक्ट जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो सही रूप से और सही आकार में और कम से कम दाम में हो सकता है और मजदूरी को यानी कह सकते हैं सही रूप से मजदूरी भी मिल सकती है। अगर प्रोडक्ट सही रूप से बिकेगा, ठीक, तो आपके जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं वो सही रूप से मजदूरी भी पाएंगे। तो इस उद्देश्य के लिए पीपीसी का निर्माण किया गया। ठीक, नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो पीपीसी की यानी कह सकते हैं वो उत्पाद और योजना एवं नियंत्रण के चरण कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आपको जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं तो 3 चरण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो पूर्व योजना होता है और योजना होता है और नियंत्रण होता है।
यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि पूर्व योजना का मतलब क्या है, यहाँ पे बताया गया कि उत्पादन योजना के इस चरण के अंतर्गत उत्पादन डिजाइनर लेआउट डिजाइन और कार्य प्रवाह मूल आधार पर तैयार किया जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है अगर कोई प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है तो इससे ही रिलेटेड जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, जो इसमें से गुण यानी कह सकते हैं समान रूप से गुण पाए जाते हैं तो उनमें भी विद्यमान किए जाएंगे। यानी पहले से जो प्रोडक्ट निर्माण किया गया है तो उनका कुछ ना कुछ प्रोसेस जरूर रहेगा और नई तकनीक का अध्ययन, नई टेक्नोलॉजी का भी निर्माण कर दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो सुरक्षित होता है और ज़्यादा से ज़्यादा टिकाऊ देने वाला होता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे योजना होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि यह एक ऐसा चरण है जिससे रूटिंग अनुपात यानी कह सकते हैं रूटिंग अनुपात और सूची एक पूर्ण विश्लेषण से किया जाता है और अचानक यानी कह सकते हैं यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं अल्प समय तथा लंबे समय तक चिंता के क्षेत्रों को जानने की भी कोशिश किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि योजना, अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम योजनादार से यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसमें कुछ ना कुछ विचार कर लिया जाए तो प्रोडक्ट हमारा बनने वाला जो किया जाएगा वो सही रूप से होगा और टिकाऊमंद होगा, ठीक लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, ये सब किस में डिपेंड करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को पीपीसी के चरण पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट बात करें उसे नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है तो यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से जैसे देख पा रहे हैं कि इस चरण के अंतर्गत ये कार्यशील है प्रेरणा और अनुवर्ती निरीक्षण और मूल्यांकन या कार्यों की प्रगति पर कार्य के अभिवन का विश्लेषण करने में मदद करता है। यह उत्पादन योजना नियंत्रण के चरणों में महत्वपूर्ण चरण होते हैं। उसका कहने का मतलब है अगर किसी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तो उस पर किस प्रकार से नियंत्रण करना है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट हो सुरक्षित सही रूप से बना रहे और उन सभी प्रोसेस को एक ही समान पर सभी प्रोडक्ट बनाए जा सके। ये सब क्या होता है, एक नियंत्रण कहलाता है। सभी प्रोडक्ट को एक समान रूप से रखा जाए, सही स्टॉक में रखा जाए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं तो नियंत्रण चरण के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वही उत्पादन प्रणाली के प्रकार कौन कौन से होते हैं तो 3 प्रकार की प्रणाली होती हैं। यानी जो प्रणाली होती है उत्पादन प्रणाली ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं तो सतत उत्पादन और इंटरमीडिएट या सिंक्रोनस उत्पादन होता है और आइसिंक्रोनस होता है या फिर कह सकते हैं पाचर एंड फ्री उत्पादन कहते हैं। इसे 3 प्रकार से बात किया गया। तो यहाँ पे जैसा कि आप फर्स्ट वाला कहने का मतलब है जो सतत उत्पादन होता है इसका हम यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से नहीं बल्कि एग्जाम्पल के थ्रू पे समझेंगे। इसका कहने का मतलब है इस प्रोसेस में क्या अपनाया जाता है कि अगर प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है ठीक, और एक प्रोडक्ट को बनाने के बाद दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा बनाने के बाद तीसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे ड्रिलिंग करना है और फिर उसके बाद बोरिंग भी करना है। तो ये क्या करता है कि ड्रिलिंग करने के बाद अगला नेक्स्ट ऑपरेशन किया जाता है यानी सेकेंड ऑप्शन आ जाता है। फिर उसमें क्या होता है सेकेंड ऑपरेशन क्या किया जाता है तो बोरिंग किया जाता है। ठीक, और बोरिंग करने के बाद फिर उसे सही रूप से चिकना पदार्थ बनाया जाता है। ठीक, इनसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट यानी जो ऑपरेशन अपनाया जाता है अगर कोई भी ऑपरेशन किया जाएगा तो बारी बारी से ठीक और नियंत्रण क्रम के रूप में कह सकते हैं उसका उत्पादन किया ही क्या कहलाता है आपका सतत उत्पादन कहता है। यहाँ पे फिर से मैं बताऊं, यहाँ पे आपका एक ऑपरेशन हो गया, 2 ऑपरेशन हो गया, 3 ऑपरेशन यानी कह सकते हैं 3 कारखंड है ठीक, और तीनों में एक ही ऑपरेशन करना है। इस पर ड्रिलिंग, फिर बोरिंग, फिर उसके बाद घर्षण यानी कह सकते हैं उसे सही रूप से चिकना करना है ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ड्रिलिंग हो गया, फिर दूसरा जो ऑपरेशन हो गया वो बोरिंग किया जाएगा, फिर तीसरा जो ऑपरेशन किया जाएगा वो क्या किया जाएगा आपका सही रूप से शुद्धिकरण करने के लिए ठीक। तो पहला प्रोडक्ट यानी कह सकते हैं घर्षण हो गया, फिर उसके बाद दूसरा जो आएगा ऑपरेशन, फिर उसके बाद वहाँ पे होगा ठीक। नेक्स्ट बात करें तो फिर इसके बाद क्रम वाइज ही चलता रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम सतत उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें वहीं पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं इसका कहने का मतलब है इंटरमीडिएट सिंक्रोनस उत्पादन में क्या होता है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यानी रुक रुक के जो पुर्जे लगे होते हैं यानी पार्ट होते हैं और उत्पादन करते हैं उसमें रुक रुक के यानी कह सकते हैं एक प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट बनने के बाद आपका कुछ देर के लिए स्थिर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट उठाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन किया जाता है। तो इसमें किसके अंतर्गत आते हैं तो इंटरमीडिएट या सिंक्रोनस उत्पादन के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो नेक्स्ट जैसा कि आप इसके माध्यम से देख पा रहे हैं आइसोक्रोनस या पावर एंड उत्पादन। इसका कहने का मतलब है कि जो इसमें प्रोडक्ट लगाए जाते हैं यानी जो उत्पादन किया जाता है इसमें उत्पादकता की जाती है
ठीक, इसमें क्या होता है कि जो भी मशीन लगी होती हैं वो सभी ऑपरेशन यानी कह सकते हैं एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसमें जितने भी ऑपरेशन किए जाएंगे वो सभी ऑपरेशन समाप्त करने के बाद दूसरा ऑपरेशन उठाता है और वो क्रम वाइज यानी कह सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक होते हैं। ठीक, ये स्वतंत्रता पूर्वक आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब एग्जाम्पल के हम थ्रू समझेंगे तो यहाँ पे आपका 3 प्रोडक्ट बनाया गया। तीनों प्रोडक्ट में अगर आपको यहाँ पे ड्रिलिंग करना फिर बोरिंग करना, बोरिंग करने के बाद उसे सही रूप से नियंत्रित करना है। ठीक, तो यहाँ पे कहने का मतलब है अगर इन प्रोडक्ट को अगर उठाया गया है तो ये तीनों ऑपरेशन करने के बाद ही ये दूसरा वाला ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा, दूसरा ऑपरेशन पूरा होने के बाद तीसरा ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक, यानी कह सकते हैं तीनों प्रोडक्ट, अगर 3 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं तो पहला वाला प्रोडक्ट जब तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाएगा तब तक दूसरे प्रोडक्ट को चुनेगा नहीं, यानी आगे नहीं बढ़ाएगा। तो ये क्या होता है, अगर प्रोडक्ट बनने के बाद फिर दूसरा प्रोडक्ट अपने आप स्वतंत्र रूप से यानी आगे बढ़ जाता है। इन प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसन क्रोनस या एंड यानी पावर एंड उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, जैसा कि आप लोग को ओवरहेड लोड क्या होता है यानी हेड लागत क्या होती है, इसका कहने का मतलब यहाँ पे देखा करेंगे तो ओवर हेड लागत क्या होता है कि प्रत्यक्ष श्रम लागत या फिर कच्चे पदार्थ की लागत के अलावा लागतें जो भी किसी विनिर्माता यानी विनिर्माण तंत्र या कंपनी के सूचक रूप से चलाने के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओवर हेड लागत कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो यहाँ पे प्रत्यक्ष लागत यानी प्रोडक्ट कोई बना रहा है तो उसमें जो प्रोडक्ट में जो भी यानी कह सकते हैं पैसे लगते हैं, ठीक, श्रमिक लगते हैं, उनको श्रमिक देने के लिए धन की ज़रूरत होती है, या फिर कह सकते हैं जो लागत लगती हैं या फिर कच्चे पदार्थ की लागतें लगती हैं, इन सभी चीज़ों को छोड़कर जैसा कि आप लोग को डिलीवरी चार्ज हो गया, ठीक, ये सब क्या होता है, अगर यहाँ से यहाँ तक ले जाने आने की खर्चे जो अपनाए जाते हैं ये सब किस में अंतर्गत आते हैं, तो ओवरहेड लागत के अंतर्गत आ जाते हैं। इसका यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, इन प्रोडक्ट में कच्चे पदार्थ हो गए, मशीनरी हो गई या फिर श्रमिक हो गया, ठीक, इन सभी चीज़ों को अगर कोई भी लागत लगती है, इन सभी लागतों को छोड़कर डिलीवरी करने के लिए यानी प्रोडक्ट ले आने जाने के लिए यानी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे जो जीएसटी वगैरह लगती है, इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, ओवरहेड लागत कहते हैं। ठीक, इनका ऑपरेशन कहने का मतलब है कि जो भी यानी पिंड बन रहे हैं यानी कारखंड बन रहे हैं उनमें जो खर्च लग रहे हैं उनको छोड़कर जो दूसरे कार्यात यानी कह सकते हैं जो दूसरे धन लगते हैं यानी विनिर्माण करने में जो कंपनी सूचक कराती है यानी इन्वेस्ट होता है धन, वो क्या कहलाता है, ओवरहेड लागत कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं। तो एक फैक्ट्री ओवरहेड लागत हो गया और एक कारपोरेट ओवरहेड लागत होते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री के अंतर्गत जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं वो उनके अंतर्गत आ जाते हैं और वहीं पे जो कारपोरेट के अंतर्गत आ जाते हैं तो वो कारपोरेट के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि अगर किसी भी प्रकार की वीडियो बनती है तो वहाँ तक आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।